गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुनाफा सूत्रा स्टॉक मार्केट डेली न्यूज। रोज की तरह मैं आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। हम लोग बात करेंगे कि कल के सेशन में क्या हुआ, आने वाले सेशन में क्या होगा, इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, और मैं आप लोग के लिए ट्रेंड रिवर्सल जो हमारा स्कैनर है, पेड स्कैनर है, उसमें से एक स्टॉक पिक भी लेके आया हूँ आज। पिछली बार के आपको बताए थे मैंने कि जो पिछले महीने आपको रिकमेंड करे थे स्टॉक्स ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर में से, वो 25-26% तक का रिटर्न दे गए हैं। दो स्टॉक्स थे और एक ने 20% रिटर्न दिया, एक ने करीब 6-7% रिटर्न दिया है। अब आइए आज की न्यूज देख लेते हैं। पहले शुगर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स ये ऊपर गए हैं कल के सेशन में, और माइनिंग स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स ये नीचे गिरे हैं। ये सेक्टर वाइज ब्रेकअप था कल के सेशन का। जीएम ब्रूरीज, इनकी 25% टर्नओवर बढ़ गया है साल दर साल के मुकाबले। ये आपको पिछले सेशन में भी बताया था मैंने। पिछले सेशन में आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में बताया था, उनका प्रॉफिट, उनकी सेल बढ़ गई। ये इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ इन कंपनीज में, ये इलेक्शन की वजह से बढ़ी हैं। अब इलेक्शन के समय में ब्रूरीज और अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज की सेल बढ़ी जाती है। मारुति का स्टॉक कल बहुत तेजी से ऊपर भागा, 7% ऊपर इसने उछाल दिखाई है मारुति के स्टॉक में। इसका रीजन है कि यूपी के अंदर नई मारुति की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर से यूपी गवर्नमेंट ने अपना टैक्स हटा दिया है, तो यूपी के अंदर ये मारुति की गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने 14 प्रोडक्ट्स बेचने बंद कर दिए हैं। ये इनके ऊपर केस हुआ था, पतंजलि के ऊपर, फॉल्स एडवर्टाइजिंग का। एलोपैथी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें बता दिया था, और अपने छोटी छोटी चीज़ों को ये दवाइयाँ बोल के बेच रहे थे। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने शायद सुना होगा, कोरोनिल करके इनकी दवाई निकली थी। दवाई का नींबू पानी और उसमें कुछ और चीज़ें मिला दी थी, और उसको बोल रहे थे कि ये कोरोना की दवाई है, कोरोना की दवाई है। तो इस तरह की फॉल्स एडवर्टाइजिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी इनके। तो 14 प्रोडक्ट्स पतंजलि को वापस लेने पड़े हैं मार्केट में से। पेटीएम के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो अब खत्म होने के कगार पे है। गवर्नमेंट ने हामी दे दी है कि पेटीएम अपना काम धाम नॉर्मल तरीके से रिज्यूम कर सके। पेटीएम के अंदर नए डिपॉजिट के ऊपर आरबीआई ने रोक लगा दी थी। अब वो रोक हटने के चांसेस है, समय आ गया है। गवर्नमेंट ने तो अपना अप्रूवल दे दिया है। गौतम अडानी ये शिप बिल्डिंग करेंगे मुंद्रा पोर्ट के उस पे, जो इनके पास पोर्ट है गुजरात में मुंद्रा, वहां पे भी शिप बिल्डिंग भी करेंगे। बता रहे हैं कि डिमांड हाई है शिप्स की, और वहाँ पे शिप्स बनाने से इन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा। वो पूरा इनके पास ही है, 98 के आसपास है। जब से गुजरात के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से मुंद्रा पोर्ट इन्हीं के पास है। यस बैंक के बारे में खबर उड़ी थी कि 51% सेल इन्होंने अपना स्टेक जो है इन्होंने बेच दिया है, और यस बैंक ने इस खबर का खंडन करा है, बताया है कि झूठी खबर थी, ऐसा कुछ नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, ये लोग इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइजर सोलर एनर्जी के जो पैनल्स होते हैं उनमें लगता है ये। तो अब तक तो ये हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अडानी और रिलायंस जैसे लोग इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। कुछ दूसरे नाम भी हैं, H2Go करके कंपनी है, वो भी इसको मैन्युफैक्चर करेगी। इंडिया के अंदर ही अगर ये मैन्युफैक्चर होगा तो सोलर एनर्जी के जो स्टेशन हैं वो लगाने सस्ते हो जाएंगे। सोलर एनर्जी के पैनल्स जो लोग घरों में भी लगा लेते हैं वो भी सस्ते मिलने लगेंगे इंडिया के अंदर। ड्रग रेगुलेटर कंपनीज, फार्मा कंपनीज के जो बिना बारकोड के सेल करती हैं फार्मा कंपनीज, उसके ऊपर अब कार्रवाई करने की तैयारी में है। और इन्होंने कहा है कि जो नकली दवाइयां बन रही हैं उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो इसका सीधा फायदा फार्मा इंडस्ट्रीज को ही होगा। नकली दवाइयां अगर मार्केट में कम मिलेंगी या
खत्म हो जाएंगी, खत्म तो खैर क्या ही होंगी, पर कम मिलेंगी अगर नकली दवाइयाँ, तो इसका डायरेक्ट फायदा फार्मा कंपनीज को होगा जो ओरिजिनल दवाइयाँ बना रही हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट पे अपनी नज़र जमा रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे, तो इसमें इनके स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। पिछले सेशन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ने डिमांड करी है गवर्नमेंट से कि उन्हें सब्सिडीज दी जाए और लंबे टाइम तक वो सब्सिडीज कंटिन्यू करी जाए। तो इसी में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनाती हैं कंपनी एलजी जिनका सामान गाड़ियों में लगाया जाता है ज़्यादातर, तो ये कंपनीज भी प्रॉफिट में आएंगी, इनकी स्टॉक में भी नजर रखेंगे। अब आ जाते हैं उस स्टॉक की बात करते हैं जो आपके लिए मैं आज निकाल के लेके आया हूँ ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर में से। ये एक्चुअली पेड सर्विस है, आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया था। पिछले महीने में जो स्टॉक दिए थे 5 जून से रिकमेंड करे थे और 7-8 जुलाई तक ये स्टॉक्स 20% खेतान ने हमको प्रॉफिट दे दिया था, तो एक हफ्ते में ही हो गया था। उसके बाद फिर हमने इन्फोसिस रिकमेंड करा था, तो इन्फोसिस भी 1590 मतलब 1490 से लेकर 1590 तक की दौड़ दे गया। 1495 पे मैंने रिकमेंड करा था वो, और 1590 क्रॉस कर गया स्टॉक, और अभी भी इसमें दम है यार इन्फोसिस में। अब इसको जो है मार्केट एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। हम लोग आपको ये ट्रेंड रिवर्सल ने इसको 3 हफ्ते पहले ही पकड़ लिया था, तभी हमने आपको ये रिकमेंड भी कर दिया था। पुराने जो वीडियोस होंगे इस चैनल पे आप देखेंगे तो उसमें आपको ये रिकमेंडेशन देता हुआ मिल जाऊंगा। तो अब आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ मैं इसी स्कैनर में से, ट्रेंड रिवर्सल में से, शालीमार पेंट्स का। ये अभी 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन 5 से 10% आप रख के चल सकते हैं। अभी देखिए आने वाला टाइम में फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो इस समय में भी पेंट स्टॉक्स और इन सब की सेल बढ़ जाती है। और ये स्कैनर क्या कर रहा है, स्कैनर ने क्या करा है, जब लोगों का रुझाव स्टॉक की तरफ चेंज होना शुरू हुआ, स्टॉक गिर रहा था, लेकिन जब लोगों का रुझाव स्टॉक की तरफ हुआ तो पर्टिकुलर पैटर्न्स बनने शुरू हुए स्टॉक के चार्ट्स पे। तो ये हमारा स्कैनर जो है ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर, इसने वो पैटर्न डिटेक्ट करा और स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करा है। और अब देखिए आने वाले टाइम में सीजन के हिसाब से ये पेंट वाले स्टॉक्स और ये सब बढ़ते ही हैं, तो उसका बेनिफिट स्टॉक को मिल ही जाएगा। तो ये हमने पहले ही आपको रिकमेंड कर दिया है स्टॉक। कोई और एनालिस्ट और कोई और न्यूज़ चैनल और ये वो रिकमेंड करें उससे पहले ही आपको ये स्टॉक बता दिया है। खरीदने का तरीका क्या होता है स्टॉक को, आपको जैसे कोई स्टॉक पता चला कि ये अच्छा ऊपर जाने के चांसेस हैं स्टॉक में, तो आप धड़ल्ले से जाके उसमें 50,000 1 लाख रुपए ऐसे मत लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कीजिए। जैसे आज आपने 5,000 6,000 का 10,000 रुपए का खरीद लिया, फिर 1-2 दिन रुके रहे, मार्केट में थोड़ा ठंडा हुआ, या जैसे स्टॉक अगर ऊपर भी गया, थोड़ा बहुत ऊपर भी चला गया, तो आपने फिर थोड़ा सा 5,000 10,000 रुपए खरीद लिया। फिर 2-4 दिन रुके रहे, देखते रहे स्टॉक को गिर रहा है कि बढ़ रहा है, अगर बढ़ने लगा फिर खरीद लिया थोड़ा सा, ऐसे करते करते धीरे धीरे खरीदिए। तो आपका टोटल एवरेज प्राइस जो है, अभी जैसे मान लीजिए 148 पे आपने खरीदना स्टार्ट किया था, और मान लीजिए आपने 160-65 के लेवल तक आप खरीदते चले गए 10,000 करके, तो आपका टोटल एवरेज बाइंग प्राइस जो है 155 के आसपास पहुंच जाएगा। और स्टॉक ऑलरेडी आपका 160 रुपए के ऊपर चल रहा है, 160 165, तो आपको सीधे एक तो वहां डायरेक्ट जो आपने लास्ट परचेस करी वहां पे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट हो ही रहा है, लगभग 10% के आसपास का। लेकिन अगर स्टॉक वहां से और ऊपर जाने लगता है तो वो प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। स्टॉक खरीदने का तरीका ये होता है, हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, आज स्टॉक पता चला खरीदो 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 खरीदो, एकदम हड़बड़ी, जैसे मतलब ट्रेन भाग जाएगी, ऐसा मत करा करिए। धीरे धीरे खरीदिए स्टॉक को, पेशेंस के साथ खरीदिए। जल्दी का काम कहते हैं ना शैतान का काम होता है, वो मत करिए, धीरे धीरे स्टॉक में लगाना शुरू करिए। आपको अगर जैसे मान लीजिए लॉस होने लगा, स्टॉक पलटने लगा, तो आपका जो लास्ट ट्रेड है उसी का प्रॉफिट मारा जाएगा, बस जो पिछले के जो खरीदी हुई थी वो आपको प्रॉफिट ही मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 148 पे स्टॉक खरीदा, फिर मान लीजिए 150 151 पे खरीदा, फिर 155 पे फिर खरीदा, अच्छा फिर उसके बाद स्टॉक पलटना शुरू हो गया, तो आपने जो 155 वाला ट्रेड था वो आपने कैंसिल कर दिया, वो मान लीजिए 152 पे आपने बेच दिया।
सारा ही कुछ जो आपके पास था, जितना था सब बेच दिया। तो उधर जो आपने पहले 2 ट्रेड लिए थे 10,000 के 20,000 वाले, वो तो दोनों प्रॉफिट में गए, 148 वाला भी 151 वाला भी। उधर जो 155 पे लिया था, जो लास्ट में लिया था, 10,000 रुपये और लगाए थे, वो वाला ट्रेड खराब हो गया। तो 10,000 पे आपको लॉस हुआ और 20,000 पे आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है स्टॉक खरीदने का तरीका। एकदम ऐसे हड़बड़ी में जाके छलांग मार के एकदम से पानी में कूदना है, वो मत करा करिए। तो इस न्यूज सेशन को यहीं खत्म करते हैं। चलिए, और मुनाफासूत्रा.com पे जाके आप इंट्राडे स्टॉक्स, ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक, ये सब देख लीजिए। होम पेज पे ही है, जो चीजें होम पेज पे नहीं है उनके लिंक्स आपको होम पेज पे मिल जाएंगे। मुनाफासूत्रा.com पे क्विक मेन्यू का एक बटन है, सामने ही दिख जाएगा स्क्रीन पे, क्विक मेन्यू, उसको दबाएंगे तो अंदर बहुत सारे लिंक्स आपको और मिल जाएंगे जो आपको काम के हैं। इंट्राडे स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और न्यूज और सब तरह की चीजें, गेनर्स लूजर्स, कौन से स्टॉक्स क्या पैटर्न बना रही हैं, ये सब चीजें हैं। स्टॉक्स नियर सपोर्ट, स्टॉक्स नियर रेजिस्टेंस, इनके लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।